न्यूज एंड व्यूज में बात करेंगे सबसे पहले बिहार की, क्योंकि महामुकाबले में अब कुछ ही दिन बाकी है। मुकाबला जोरदार और एक दूसरे पर हमले लगातार तीखे होते जा रहे हैं। अब तक महागठबंधन की ओर से घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया गया। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का 8वां और आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि आज खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन के पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले देर रात कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से मैदान में उतारा है। वैशाली से अजय कुशवाहा आरजेडी से टिकट आपको बता दें मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और अन्य दलों के महागठबंधन की ओर से ये उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है, और आपको ये भी बताया कि किन किन सीटों पर यहां पर पेच फंसा था। दरअसल महागठबंधन में कहलगांव, लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा और लखीसराय सीट पर पेच फंसा था। कांग्रेस गुरुवार की शाम में 5 में से 4 सीटों पर बिना आरजेडी से बात किए अपने प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस ने लालगंज से आदित्य कुमार राजा और इसी के साथ वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह और बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ साथ लखीसराय से अमरीश कुमार अनीश को टिकट दिया गया। देखिए, कांग्रेस की लिस्ट जारी करने के साथ ही आरजेडी की भी सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि उन सभी सीटों पर आरजेडी भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। महागठबंधन के दो बड़े घटक दलों के बीच बढ़े दरार के बाद महागठबंधन के बंधन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और जेडीयू की इस तकरार में मुकेश सहनी को फायदा हो गया। दरअसल बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के रुख मुकेश सहनी से लगातार परेशान थे। 60 सीटों और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे सहनी को तेजस्वी यादव ने 18 सीटें देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बात नहीं बनी थी। नामांकन का समय नजदीक आने पर सहनी ने बाकी तेवर यहां पर अपना लिए। और इसी के साथ देखिए, नामांकन के आखिरी दिन से पहले ही आरजेडी ने अफजल खान को टिकट वहां से वापस ले लिया। अब दरभंगा के गौड़ा बोराम सीट से मुकेश सहनी चुनावी मैदान में है, यानी चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी को 15 सीटें दी गई है। हालांकि वीआईपी की जो सीटें हैं वो फाइनल हो पाने पर मुकेश सहनी की पार्टी के प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए थे। अब आरजेडी से सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद वीआईपी के अन्य उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जल्द आ जाएगी। कांग्रेस मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम और सीटों की मांग से नाराज थी, लेकिन आखिर समय में मुकेश सहनी को 15 सीट और आरजेडी से राज्यसभा का ऑफर देकर उन्हें समझा लिया गया। और अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। अदिति, बीते दिन भी हमने देखा कि किस तरह से महागठबंधन में लगातार सीटों को लेकर पेच फंसा रहा, लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई। अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आरजेडी भी उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एनडीए के डिसिप्लिन और महागठबंधन के तौर तरीकों का फर्क यहाँ पर आज हम चर्चा करते हैं। कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी कि टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाता है। ये वही हुआ। जिस बात का डर है लोगों में, आप नरेंद्र मोदी को महागठबंधन के नेता, महागठबंधन का आके नरेंद्र मोदी को साइडलाइन करना चाहते हैं, राजनीति से बाहर करना चाहते हैं, पर उसके लिए आपको अपनी रणनीति को भी उतना मजबूत करना होगा। अब एक बात बताइए कि महागठबंधन होता क्यों है, या किसी का भी गठबंधन होता क्यों है? एनडीए में गठबंधन इसलिए हुआ क्योंकि सब अलग अलग जातियों की अलग अलग जातियां भारतीय हैं। जेडीयू अति पिछड़े को साथ लाएगा, चिराग पासवान अलग तरीके से नेताओं को, दलितों को साथ लाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा, सबको साथ, सब अलग अलग नेताओं को साथ लाके फिर वो ताकत बनेगी। एक से भले दो, से भले तीन। यही सोचकर महागठबंधन साथ आया था पूरे देश में, बिहार में भी, कि कांग्रेस और आरजेडी, मुकेश सहनी मिलकर नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को बाहर करेंगे। लेकिन अब एक लॉजिकल बात यह है, इसे बोलते हैं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाना चुनाव शुरू होने से पहले।
जहां पर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस जहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, टिकट वितरण महागठबंधन में ऐसा ही होता है ना, अलायंसेस में ऐसा ही होता है कि जहां पर हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं हम उतरेंगे, जहां पर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं आप उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही पर दो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ईगो इश्यूज है। अब आरजेडी का वोट बैंक भी क्या है? मुस्लिम वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है। और कांग्रेस का वोट बैंक भी कौन है? मुस्लिम वोट बैंक है, यादव है, अति पिछड़ा है। अगर आप एक दूसरे की वोट में सेंधमारी करेंगे तो ये आप बल किसको दे रहे हैं? आप जाहिर तौर पे सामने जो आपकी लड़ाई कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एसजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, उसको ताकत दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि हम ओवैसी को बी टीम कहते हैं, हम दूसरी पार्टियों को, प्रशांत किशोर को बी टीम कहते हैं, लेकिन आप आमने सामने ही खड़े हो जाते हैं तो जाहिर तौर पे आप भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अंततः आप भी वोटों में। लेकिन अदिति, एक सवाल यहाँ ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर अनबन नजर आ रही है। तो आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से जनता के बीच विश्वास जता पाएगी? बिल्कुल रचना, और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आप आरजेडी कांग्रेस का वोट काटेगा, कांग्रेस आरजेडी का वोट काटेगा, तो आप बीजेपी या एनडीए के सामने लड़ रहे हैं, एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। और वो कार्यकर्ता जो अभी तक ये सोचा गया था कि हम गठबंधन में हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन सीटों पे जहां आरजेडी लड़ रही है वहां पर भी मदद करेंगे, और आरजेडी के कार्यकर्ता जब कांग्रेस लड़ रही है वहां मदद करेंगे। लेकिन अब वही आरजेडी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने जाकर खड़े हो गए हैं। तो पहली बात तो आपने खुद ही अलायंस के बीच में राइवलरी पैदा कर दी। दूसरी बात है आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो आप जनता को क्या दे पाएंगे? आप सरकार में कैसे एक साथ आ पाएंगे? तब भी आप दावा ठोक देंगे कि होम मिनिस्टर आरजेडी का होगा, तब भी आप दावा ठोक देंगे कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री कांग्रेस की और आरजेडी दोनों की होगी, आप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, तब भी लड़ाई होगी। तो जनता बैकस्टेप करेगी और फिर वो एनडीए को। ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। पटना से सर्वेश सिंह भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सर्वेश, लगातार हम देख रहे हैं कि महागठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर तनातनी जारी है, लेकिन मुकेश सहनी को जिस तरह से ऑफर दिया गया 2 एमएलसी और राज्यसभा, क्या अब मुकेश सहनी मान चुके हैं? रंजना, देखिए, मुकेश सहनी कल देर शाम तक नहीं माने थे, लेकिन जब उनको ये बताया गया तेजस्वी यादव के द्वारा कि आपको 15 सीटें तय की गई हैं महागठबंधन में, आपको 15 सीटें दी जाएंगी, वो 15 सीटें भी उनको बता दी गई कौन कौन सी वो 15 सीटें हैं। और उसके बाद यह भी कहा गया कि 2 एमएलसी की सीटें हैं उनको दी जाएगी और 1 राज्यसभा की सीट भी उनको दी जाएगी, जिसके बाद मुकेश सहनी के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था। देखिए, एक रास्ता उनके पास था कि वो एनडीए खेमे में जा सकते थे, लेकिन चिराग पासवान ने कल जो उनके 29 उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी उसको पूरी तौर पे मुकम्मल तरीके से जारी कर दी, क्योंकि चिराग पासवान को भी ऐसा लग रहा था कि अगर चिराग पासवान ज़्यादा नखरे करेंगे तो हो सकता है कि एनडीए में मुकेश सहनी की एंट्री हो जाए और उनकी सीटें कम हो जाएं। तो इसको लेकर चिराग पासवान ने पासा फेंका और नहले पर दहला मारते हुए तुरंत अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कल ही शाम को कर दी। और ये जब घोषणा हो गई तो मुकेश सहनी के पास अब एनडीए में जाने का भी रास्ता जो था वो बंद हो चुका था। मुकेश सहनी कल सुबह दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, फिर उसको आगे शिफ्ट किया गया, 4 बजे करने वाले थे, फिर उसको 6 बजे शाम को करने वाले थे। बाद में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद नहीं किए और उनके प्रवक्ताओं ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया और उसमें यही कहा कि अभी बातचीत चल रही है, बातचीत क्लियर हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा, फिलहाल अभी बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो मुकेश सहनी के पास जो था, महागठबंधन ने कोई भी तर्कस में तीर नहीं छोड़े थे कि वो चला सकें, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था। लेकिन और इस बार उनको 15 सीटों से संतोष करना पड़ा और जो वादे किए गए हैं उन वादों पे संतोष करना पड़ा। ये भी कहा गया कि सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम के पोस्ट पे भी विचार किया जाएगा, जिसके बाद मुकेश सहनी के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर घर में बवाल हो, घर में अगर झगड़ा हो तो बाहरी उसका फायदा उठा लेते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो घर में आपस में जो फूट पड़ी है, कांग्रेस जिस तरीके से आरजेडी के 4 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, अगर 20 तारीख के पहले ये नाम वापस नहीं लेता है कोई भी एक दल का उम्मीदवार तो निश्चित तौर पे देखिए फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल सकती है। और जब आपस में ये लड़ाई लड़ेंगे तो फिर एनडीए से कहाँ जीत पाएंगे। बिल्कुल। सर्वेश, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आगे भी खबरों में आपसे अपडेट लेंगे।